हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी की क्लास लेकर आए हैं। एसएससी वाले जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं, विशेषकर उनके लिए है। बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम संविधान में पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। आज इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लगातार आप क्लास देखते रहें और जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त होगा, कोरोना काल के बाद विद्यालय और कोचिंग खुलेंगे, हम लोग पुनः आगे से क्लासेस शुरू कर देंगे। तो भाई शुरू करते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि मौलिक अधिकार ही क्लास में चल रहा था, तो मौलिक अधिकार हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भाई मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए वे अधिकार हैं जिससे कोई भी नागरिक अपना जीवन यापन सही ढंग से व्यतीत कर सकता है। संविधान में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया भाई? मैग्ना कार्टा। एग्ज़ाम में प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो संविधान का भाग 3, जिसमें उल्लेख है मौलिक अधिकारों का, संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 12 यानी 12 से 35 के मध्य है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कितने अनुच्छेद से कहाँ से कहाँ तक है। तो आपका आंसर होगा 12 से 35 के मध्य है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 संविधान में मौलिक अधिकारों की परिभाषा बताता है कि मौलिक अधिकारों से लेकर जितने भी कानून, जितने भी नियम हैं, उनको कोई भी स्टेट कैसे बनाएगा। संविधान कहता है, इसको परिभाषित करता है। यहाँ लिख सकते हो कि परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है भाई? मौलिक अधिकार को। और कहता है कि स्टेट यानी राज्य इससे संबंधित कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। ठीक है भाई। स्टेट इससे संबंधित जितने भी कानून हैं कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। अब स्टेट से मतलब है केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया और स्थानीय सरकारें भी कह सकते हो। यहाँ स्टेट से मतलब कोई राज्य से नहीं है कि विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ना। यहाँ मतलब है स्टेट मतलब हमारा देश, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? अल्पीकरण। अब काहे में अल्पीकरण? इन मौलिक अधिकारों में अल्पीकरण हो सकता है, कम किए जा सकते हैं। संविधान कहता है कि हमारा संविधान बनने से पहले, संविधान लागू होने से पहले 1950 लागू होने से पहले, ठीक है, जो भी कानून नियम काम कर रहे थे, अगर वो नियम कानून किसी व्यक्ति के लिए संगत हैं, यानी पॉजिटिव वे में है उनका मानना, तब तो वो लागू रहेंगे, नहीं तो उनका अल्पीकरण किया जा सकता है। जैसे अगर 3 तलाक की बात करें तो क्या एक बात करें भाई? 3 तलाक की। 3 तलाक जो अधिकार है वो विशेषकर मुस्लिमों के लिए है भाई, मुस्लिम धर्म के लिए है। तो वहाँ पर्सनल लॉ ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 3 बार बोलकर तलाक दे सकता है, लेकिन
यह 3 तलाक किसी भी महिला के व्यक्तिगत जीवन को स्वतंत्रता से जीने के लिए प्रभावित कर सकता है, अर्थात इसका जो इफ़ेक्ट है वो निगेटिव है, इसलिए इसे अल्प यानी हटाया जा सकता है। तो वास्तव में इस समय हटा भी दिया गया है। तो कहता है कि भाई जो भी नियम कानून या कहते हैं अधिकार ऐसे होंगे जो पॉजिटिव जिनका इफ़ेक्ट होगा वो लागू रहेंगे वैसे के वैसे, और जिनका इफ़ेक्ट निगेटिव होगा उन्हें हटा दिया जाएगा। जैसे कि आज वर्तमान में 3 तलाक का अधिकार हटा दिया गया है, ये अमान्य कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, क्योंकि यह किसी महिला के अधिकार उसके जीवन को प्रभावित करता था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जहाँ से हमें किताबों में मिलता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है भाई। 14 से 18 तक इसका जिक्र है। कहाँ तक भाई? 14 से 18 तक के आर्टिकल में कौन सा अधिकार मिला है? समानता का अधिकार मिला है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी समानता है, कैसी समानता है। 14 में कह देता है हमें विधि या कानून के समक्ष समानता, विधि या कानून के समक्ष समानता, ठीक है। यानी हर एक व्यक्ति को कानून और विधि के समक्ष क्या होगी? समानता होगी, बराबर समझा जाएगा। फिर आर्टिकल 15 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, वंश परंपरा के आधार पर समान समझा जाएगा। के आधार पर समानता, ठीक है भाई। यानी किसी व्यक्ति की जाति को लेकर कि छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, उसे असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कि आपका धर्म कमज़ोर है, चूँकि हमारा संविधान पहले से कह चुका है कि हमारा संविधान, हमारा देश कैसा है भाई? धर्मनिरपेक्ष है। क्या है भाई? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से मतलब ये नहीं कि किसी भी देश धर्म को नहीं मानना, ना, ये कहता है कि हमारे देश के नागरिक चाहे जिस धर्म को माने और किसी भी धर्म की पूजा पाठ करें, वे सब क्या है? स्वतंत्र हैं, समान हैं। तो धर्म के आधार पर व्यक्तियों को समानता है, इसका अधिकार है। लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। वंश परंपरा के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है वर्तमान में जिसके वंशज हमारे देश के विरोधी रहे हों, लेकिन आज वो यहाँ रह रहे हैं, तो उनसे किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे वंशज हैं जो हमारे देश में हैं, लेकिन उनके पूर्वज हमारे देश के विरोधी थे। चलिए आगे आते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद 17 कहता है
अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी भी अछूत व्यक्ति को उसकी दरिद्रता, उसकी जाति, उसकी दीनता को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके साथ कैसा व्यवहार होगा? समानता का व्यवहार होगा। ठीक है भाई, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। अगला आर्टिकल कहता है, अगला है आर्टिकल नंबर 18 और ये कहता है कि भाई उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कर दिया गया। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, उपाधि से तात्पर्य है कि सर, लंबरदार, बादशाह आदि उपाधियों का अंत कर दिया गया। कुछ जगहों पर छूट है, जैसे सेना में और शिक्षा में। सेना और शिक्षा में उसकी योग्यता की उपाधि दी जाती है, ना कि उसकी शक्ति की। ठीक है भाई, सेना में आप सुनते होंगे ब्रिगेडियर साहब, तो ये ऐसी उपाधियाँ मिलती हैं। शिक्षा में आप सुनते होंगे प्रोफेसर साहब। तो ऐसी उपाधियाँ सेना और शिक्षा को छोड़कर दी जाती हैं, और यहाँ पर बाकी सब जगह पर उपाधियाँ समाप्त कर दी गई हैं। तो ये भाई आर्टिकल था 14 to 18, जिसमें कहा गया है समानता का अधिकार। तो सीधे आपसे बस पूछेगा कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका आंसर होगा 14 से 18 के मध्य है। फिर पूछ देगा और डीप जाएगा तो पूछेगा 14 में क्या कहता है, तो 14 में कहता है विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। 15 में क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, वंश, परंपरा के आधार पर सभी को समानता मिलेगी। 17 क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता। 18 कहता है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, और 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, और 18 कहता है उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, हमारा जो अधिकार दूसरा नंबर है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 19। कौन सा भाई? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो आप यहाँ चाहो तो लिख भी लो, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहले 7 थी, पहले 7 थी। संपत्ति वाली स्वतंत्रता का अधिकार हटा दिया गया है। तो 19A में आते हैं। इसमें कहता है अनुच्छेद 19A, इसमें भाई स्वतंत्रता जो आपको मिलती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। इसी में आपका आता है प्रेस, पत्रकार। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19A या 19(1). ठीक है, तो आपसे पूछेगा, अभिव्यक्ति ना पूछ कर आपसे पूछ देगा प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओगे 19A में है। कहाँ पर है भाई? 19A में। आगे आते हैं अनुच्छेद 19B। 19B कहता है सभा करने या कहीं इकट्ठा होने की स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, बिना हथियार के। ठीक है, कहीं भी आप सभा कर सकते हैं, 10 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बातें समझा सकते हैं, अपना मैसेज दूर तक फैला सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन शर्त क्या होगी भाई? बिना हथियार के, बिना वायलेंट के। ठीक है, शांतपूर्ण ढंग से। अगला अनुच्छेद नंबर 19C कहता है, 19C कहता है, अपना एक संगठन बना सकते हैं, अपना एक संगठन बना सकते हैं। ठीक है भाई, अपनी एक संस्था बना सकते हैं, अपने विचार के लोगों की, अपने साथियों की एक संस्था बना सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 19D कहता है, डी क्या कहता है भाई? डी कहता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है। कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक देश में किसी भी कोने में कहीं भी आ जा सकता है, यानी आने जाने के लिए वह स्वतंत्र है। आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि कहीं भी आने जाने के लिए वो क्या है भाई? स्वतंत्र है। अगला है आर्टिकल नंबर E, 19E, इसको रफ कर दे रहे हैं। आर्टिकल नंबर 19E, 19E। ठीक है, ये कहता है कहीं भी भारत में कहीं भी आवास बना सकते हैं। रह सकते हैं, मतलब रहने की स्वतंत्रता है। कहीं भी आवास बनाकर रहने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19E कहता है कि कहीं भी आवास बनाकर आप रह सकते हैं। फिर लास्ट में अनुच्छेद 19G कहता है, यहाँ पर F हट गया है, इसमें संपत्ति की बात थी, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। जी कहता है कि कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। ठीक भाई, तो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी। आर्टिकल नंबर 14 to 18 समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ा आर्टिकल नंबर 19 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप यहाँ से जो भी आपको लगे नोट करने वाली चीज़ें उसको नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करिए। वीडियो 2-3 बार देखिए, रिवाइज करते रहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगली क्लास कंटिन्यू इसी के आगे हम लेकर आएंगे टर्न बाय टर्न, और सभी छात्र देखें।
प्लीज़। धन्यवाद।